हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि कार्गो हैंडलिंग का काम करती है। उसका आईपीओ देखने को मिल रहा है। कंपनी का नाम है श्रीजी शिपिंग ग्लोबल्स लिमिटेड। इसका जो आईपीओ है लगभग यहाँ पर 19 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में इसका आईपीओ खुलने वाला है। 252 का इन्होंने अपर बैंड यहाँ पर सेट किया हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी जो है टोटल पैसे 410 करोड़ रुपए उठाने का ट्राई कर रही है, जिसमें जो खुद की वैल्यू लगा रही है वो लगभग अराउंड 4100 करोड़ रुपए की लगाई जा रही है। अब देखते हैं कि ये कंपनी की आज के दिन परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है, लिस्टिंग गेन क्या मिल सकता है, लॉन्ग टर्म की कैसे रह सकती है, उसको हम लोग थोड़ा सा आरएचपी में डिटेल्स को देखते हुए प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कंपनी का जो आईपीओ लेके आ रहे हैं वो बी लाइन कैपिटल एडवाइजर्स और एलारा कैपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड वाले लेके आ रहे हैं। यूजुअली ये जो लोग हैं ये एसएमई कंपनी के आईपीओ लेके आते हैं। इस बार ये मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट लेट्स सी कि हाउ थिंग्स गो इन दी आरएचपी। लेट तो यहाँ पर कंपनी जो भी पैसे उठा रही है उनका सारा का सारा पैसा कंपनी के पास में जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी पैसे उठा रही है वो किस काम में लेने वाले, तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग और जो ड्राई बल्क कैरियर जो है कंपनी बेसिकली करती क्या, तो मेनली ये जो कार्गो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह शिपिंग रूट से जो है सामान लेके जाते हैं। ड्राई बल्क कार्गो क्या होते हैं, जैसे कि शिप के अंदर ही कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर जैसे कोल लेके जाना हो, उनके मतलब पैकेज्ड आइटम्स नहीं होते। ड्राई बल्क होता है पूरा का पूरा आइटम जो होता है वो थोक के भाव सिर्फ शिपिंग के जो कंटेंट उनमें रख दिया जाता है। जैसे कोल हो गया, पेट कोक हो गया, जैसे ये अपने ग्रेन्स हो गए, गेहूं हो गया, चावल हो गया, जैसे उनको दूसरी जगह एक्सपोर्ट करते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। उनकी पैकेजिंग नहीं होती है, उनको वैसे ही बस भर के लोड करके अनलोड कर दिया जाता है। राइट। तो वो उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में कंपनी काम करती है जो ड्राई बल्क जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है ड्राई बल्क कार्गो की। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी बोली कि हम लोग और ड्राई बल्क जो कैटेगरी के जो कैरियर्स होते हैं उनको एक्वायर करने वाले हैं। दैट्स नाइस। साथ में कंपनी बोली कि हम 23 करोड़ रुपए का यहाँ पर लोन भी चुकाने वाले हैं। दैट्स अगेन नाइस। सो कंपनी जो है बेसिकली बिजनेस में पैसे के काम में लेने वाले। दैट्स गुड। नेक्स्ट कंपनी को आज के दिन जो चला रहे हैं और जिनके पास में अच्छा खासा कंपनी का मालिकाना है तो उनका नाम है अशोक कुमार हरिदास लाल। ये कंपनी को आज के दिन डायरेक्शंस दे रहे हैं। कंपनी पे कोई खास केसेस वगैरह देखने को नहीं मिल रहे, तो 42 करोड़ रुपीज तक का नुकसान हो सकता है बिकॉज कंपनी पे इनकम टैक्स के कुछ केसेस चल रहे हैं। नेक्स्ट लिटिगेशन सॉरी कंटिजेंट लाइबिलिटीज जो है वो कंपनी के ऊपर में अगेन नॉट दैट ग्रेट, ज्यादा कुछ खास नहीं है। बट यहाँ पर बैंक गारंटी है बिकॉज कंपनी को बैंक गारंटीज देनी ही पड़ती है क्योंकि इस टाइप की कंपनी में बिजनेस में है। सो नॉट दैट काइंड ऑफ कंसर्निंग थिंग ओवर हियर अगेन। कंपनी की जो शुरुआत है 95 में एज ए पार्टनरशिप फर्म हुई थी, फिर 2024 में इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर लिया और 2024 में ही इन्होंने पब्लिक लिमिटेड में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया और अभी जो है आईपीओ से पैसे उठाने के लिए आए हैं। कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी कोई है नहीं, सब्सिडरीज देखने को मिल रही हैं, दो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक तो का सब्सिडरी का नाम है श्रीजी ग्लोबल आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन सब्सिडरी, और फॉरेन सब्सिडरी है यूएसएल लंका लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट यहाँ पर जो अशोक कुमार जी हैं उनकी जो एज है वो ठीक ठाक देखने को मिल रही है और एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में। दैट्स गुड। लगभग 5 करोड़ रुपए की सालाना आज के दिन जो है सैलरी उठा रहे हैं। जो लोगो जो कंपनी नाम यूज करती है, जो लोगो यूज करती है वो आज के दिन रजिस्टर करवा रखा है। दैट्स अगेन दीज थिंग्स आर गुड थिंग्स। राइट। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी जो लैंड यूज करती है अपने काम के लिए वो मोस्टली फ्री होल्ड लैंड है, मतलब कंपनी ओन कर रही है उन लैंड्स को। ये सब आप जो लिस्ट में देख पा रहे हैं, और दो तीन लैंड चार लैंड मतलब चार प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए रेंट पे भी ले रखे हैं, जैसे फ्लैट्स वगैरह। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के अंदर में आज के दिन 1173 एम्प्लॉयज काम करें, जबकि पिछले साल 1300 के आसपास एम्प्लॉयज काम करे थे। इस साल लगभग 37% एम्प्लॉयज ने काम छोड़ दिया। अब ये छोड़ दिया काम एम्प्लॉयज ने या फिर छुड़वा दिया गया, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन बिकॉज कंपनी का जो रेवेन्यू है उसको हम आगे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मोस्ट प्रोबेबली कंपनी ने के जो एम्प्लॉयज उन्होंने छोड़ा नहीं है, छुड़वाया गया है उनसे कि ये भाई निकल जाओ घर से, कंपनी से, फ्लैट से भी किराए पे जिसको हमने ले रखा है तुम लोगों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखने में कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो आज के दिन इंडिया से ही आ रहा है। दैट्स ग्रेट। ये कंपनी ये जो शिप्स होते हैं इस टाइप के होते हैं, और ये जो मशीन्स आपको देख रहे हैं तो ये भी कंपनी के पास में अच्छी खासी 300 के आसपास में मशीन्स हैं जो कि लोडिंग अनलोडिंग में काम आती हैं सामान के। तो उनको भी किराए पे देके कंपनी पैसा कमाती है और इनसे जो है रेंट तो कमा ही रही है, जो कि कार्गो हैंडलिंग से जो पैसा कमा रही है वो तो कमा ही रही है। नेक्स्ट जो फ्राइट रेट से पैसा कमा रही है वो तो कमा ही रही है, बट उनकी मशीन से भी कमाती है। ये जो मशीन्स होती हैं लोडिंग अनलोडिंग वगैरह में काम आती हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर इस टाइप के कंटेनर्स होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स, इनके अंदर डायरेक्ट लोड होता है और फिर इन्हीं से अनलोड हो जाता है। इसमें कुछ पैकेजिंग वाले जो होते हैं ना डब्बे कंटेनर टाइप वो रख के वो उस टाइप की शिपिंग का ये कंपनी काम नहीं करती, इसी कार्गो बल्क हैंडलिंग में ही काम करती है। ये कुछ पोर्ट्स हैं, इनके ऊपर में कंपनी ने सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है आज के दिन, जिनमें से नॉन मेजर पोर्ट्स मतलब जो मेजर पोर्ट्स नहीं है उनके ऊपर में कंपनी के ऑपरेशन ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कार्गो हैंडलिंग जो कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स वहीं पे है और वो इंक्रीज होता ही जा रहा है, दैट्स अगेन ग्रेट। बट यहाँ पर ध्यान रखिए कि कंपनी का जो कार्गो हैंडलिंग से जो पैसा है जो कि कंपनी का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उससे जो परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू वो है वो ज्यादा बढ़ा है। बट यहाँ पर कंपनी का जो अमाउंट है 506 करोड़ पिछले साल का रेवेन्यू था वहां से, इस साल 482 करोड़ का ही है। दैट मीन्स की रेवेन्यू घटा है, बढ़ा नहीं है। ओवरऑल रेवेन्यू मतलब जितना मान के चलो पहले कंपनी का 500 करोड़ का रेवेन्यू था टोटल मिला के, 400 करोड़ केवल कार्गो हैंडलिंग से था, तो कंपनी का 80% रेवेन्यू उस जगह से आया। इस बार कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो 4,500 करोड़ हो गया है, 450 करोड़ हो गया है, बट 400 करोड़ का रेवेन्यू कार्गो हैंडलिंग से आया। तो राइट यहाँ पे परसेंटेज टोटल रिटर्न टोटल जो रेवेन्यू है उसके मुकाबले टोटल जो रेवेन्यू कार्गो हैंडलिंग से आया है वो बढ़ गया है, जबकि रेवेन्यू बढ़ा नहीं है उस पर्टिकुलर सेक्टर से। यहाँ पे लॉजिक है, ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये कंपनी के जो लीड मैनेजर्स हैं वो खुद दे रहे हैं। उन्होंने अपनी एसएमई आईपीओ की जैसी सोच रख रहे हैं, वो एसएमई आईपीओ वाली सोच जो मेन बोर्ड के आईपीओ लेके आ रहे हैं उसमें भी अपनी सोच वो दिखा दी है उन्होंने। वो कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में भी ढूंढ लो, तो वो पॉजिटिविटी इन्होंने इन लीड मैनेजर्स ने नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ ली। यार जो कंपनी लेके जो जिन्होंने इनको बोला कि हाँ हमारी कंपनी का आईपीओ लेके उन्होंने बोला होगा कि नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, चाहे कंपनी में हजार हजार नेगेटिविटी हो बट आपको उसको पॉजिटिवली प्रेजेंट करना है। तो क्या तरीका अपनाया है इन्होंने मैं दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पर आप इनको आराम से देख सकते हैं कौन सा परसेंटेज कितना परसेंटेज कहाँ से इनका आ रहा है आज के दिन रेवेन्यू का सोर्स। ये जो इनसे भी कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू आता है इस पर्टिकुलर से। ये तो है ही कार्गो हैंडलिंग, ये ट्रांसपोर्टेशन है, इससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू इनसे भी आता है, बाकी ऑपरेशन एक्टिविटी से भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा जो कंपनी का जो जो क्या बोलते हैं उसको नॉन मेजर पोर्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन मेजर पोर्ट से ही कंपनी का मेनली रेवेन्यू है, दैट मींस मेजर पोर्ट्स पे आज के दिन ये काम नहीं कर रहे हैं। और जो कोल होता है कोल के सेक्टर में ही इनका सबसे ज्यादा है, दैट मींस कि इनके जो क्लाइंट्स हैं वो कोल सेक्टर के देखने को मिल रहे हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी का जो बैलेंस शीट का साइज कितना बड़ा है, तो यहाँ पर 758 करोड़ रुपए इस पूरी कंपनी में लगे हुए हैं। नेक्स्ट उसमें 758 करोड़ में से 343 करोड़ रुपए जो है 343 करोड़ वो ही इन्वेस्टर्स का पैसा है। बाकी सारा उधारी का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। उधारी भी इन्होंने अच्छी खासी पिछले साल के मुकाबले बढ़ा ली है, दैट मीन्स की डेट टू इक्विटी रेशियो पिछले साल अच्छा था जब तक कंपनी एज ए पार्टनरशिप फर्म काम कर रही थी, बट पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट होने के बाद में इनका जो है लोन का साइज इन्होंने काफी अच्छा खासा बढ़ा लिया है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो पे थोड़ा सा असर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो कंटिन्यूअसली हर साल जो है वो घटते ही जा रहे हैं। दो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो बढ़े हैं यहाँ पर, पिछले साल 2023 में जो थे वो 118 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया मेरे। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सॉरी 118 का नहीं 119 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, नेट प्रॉफिट कमाया, नॉट रेवेन्यू नेट प्रॉफिट। यहाँ पर 125 का दैट मीन 6 करोड़ की बढ़त हुई यहाँ को नेट प्रॉफिट में, दो की यहाँ का कंपनी का रेवेन्यू घटा है बट स्टिल नेट प्रॉफिट्स बढ़े हैं। यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो कौन से सेक्टर की वजह से बढ़े हैं, तो मेनली यहाँ पर एक तो इस पर्टिकुलर जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है उसकी वजह से बढ़े हैं, उनका कॉस्ट ऑफ सर्विस जो है वो कम हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है उसके अगले साल अगेन कंपनी का जो है कॉस्ट ऑफ सर्विस कम हो गई, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट फिर से बढ़ गया है। दैट्स अगेन ओके। नाउ अब चलते हैं थोड़ा सा कि ये जो पर्टिकुलरली रेवेन्यू के अंदर में डिक्रीज आया है ये क्यों आया है, तो लेट्स वी ट्राई टू फाइंड आउट इन द आरएचपी रीजन। इन्होंने रीजन बताया कि हाँ हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है बिकॉज हमारा एक क्लाइंट है उसने अपना खुद का चालू कर लिया जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू में डिक्रीज आ गया। बट लुक एट द पॉजिटिव साइड, हम पहले 68% रेवेन्यू का मतलब इस कार्गो हैंडलिंग से कमा रहे थे, बट अभी 79% कमा रहे हैं, दैट्स ग्रेट राइट। मान के चलो कि पहले मेरे बच्चे के मतलब क्लास में किसी बच्चे के 90% 90% से ऊपर मार्क्स आते हैं, बट पॉइंट ये था कि 10 बच्चों के और के लोगों के भी 90% से ऊपर आए, तो टॉप 10 में था बच्चा। इस बार बच्चे के 70% नंबर आए हैं, बट सिर्फ 5 लोगों के ही 70% से ऊपर नंबर आए हैं, तो अब आपका बच्चा टॉप 5 में है। लुक एट द पॉजिटिव साइड। अरे डोंट लुक एट कि नंबर कम आए हैं, क्या बात फर्क पड़ता है, टॉप 5 में आ गया। लॉजिक्स तो बड़े एसएमई कैटेगरी टाइप के हैं बट स्टिल ठीक है।
अब जो हायर कर रहे हैं इन लीड मैनेजर्स को उनकी हेडेक है ये। नेक्स्ट यहाँ पर कम इसके जो इससे 2023 के मुकाबले 2024 में भी इनका जो 2023 से 24 के मुकाबले अगर देखा जाए तो इनका जो रेवेन्यू है वो घटा है। उसमें भी इन्होंने कहा कि हमारा एक क्लाइंट था जिसने अपना खुद का हायर कर लिया, खुद का चीजें खरीद ली, तो हमारा रेवेन्यू कम हो गया। तो पॉइंट ये है कि अगर आप एक एक रेवेन्यू छोड़ एक कस्टमर अगर छोड़ के जाते हो तो आप नए कस्टमर्स क्यों नहीं ले रहे हो? वेयर इज योर व्हाट इज योर मार्केटिंग टीम और सेल्स टीम इज डूइंग? क्यों नहीं एक्वायर कर रही है नए कस्टमर्स, राइट? तो रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है, नेट प्रॉफिट्स बढ़े जा रहे हैं बिकॉज कंपनी जो है एडजस्टमेंट कर रही है कॉस्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर में जैसे तैसे करके कि नेट प्रॉफिट्स अच्छे खासे दिखाए जा सकें। चाहे साम दाम दंड भेद और लीड मैनेजर्स अपना काम कर ही रहे हैं कि हाँ किसी तरीके की पॉजिटिविटी दिखाई जाए, बट पॉजिटिविटी नजर तो आ नहीं रही है। नेक्स्ट यहाँ पर कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिला कंपनी का कैश फ्लो इज पॉजिटिव। कंपनी ठीक ठाक यहाँ पर जो कि नेट प्रॉफिट में कमा ले रही है, वो कंपनी प्रॉफिट भी कैश की फॉर्म में निकाल ले रही है, राइट? अब थोड़ा सा हम पी और पीवी रेशियो भी कंपनी का देख लेते हैं। यहाँ पर दो की हम लोग ये वाला जो नंबर है इसको नहीं लेंगे, 130 करोड़ का नंबर ही हम लोग लेंगे ताकि दोनों के बीच का हम लोग किसी एक डिसीजन में पहुंचे। तो 130 करोड़ को अगर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं तो कंपनी ने वैल्यू अपनी लगाई है 4000 कितनी, एक सेकेंड, 4100 करोड़ और 130 करोड़, तो 31 का पी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं दूसरी कंपनीज के साथ में। अब एक चीज बड़ी दिमाग की, बड़ी कमाल की है कि जी बहुत सारी कंपनियां जो कि कार्गो हैंडलिंग में काम करती हैं वो ड्राई बल्क सेक्टर के अंदर में ही काम करती हैं। इन्होंने अपने जो आरएचपी रिपोर्ट है यहाँ बोल रहे हैं कि हमारी लेवल का कोई कंपनी है ही नहीं मार्केट के अंदर जिसके साथ हम कंपेयर कर सकें। कहाँ से करोगे? उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, तुम्हारा घट रहा है, तो पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दी जाएगी, राइट? तो इनके पास में ऑप्शन होता है कि हमारे लेवल का या फिर इस टाइप का काम करने वाली कोई कंपनी नहीं है जिसकी वजह से हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने चिपका दिया, जबकि कंपनियां हैं जैसे मार्केट के अंदर में एस है, ग्रेट जो जी शिपिंग है, ये कंपनी अच्छी है जो इसी सेक्टर में काम कर रही है। एस शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसी सेक्टर में काम कर रही है। दो रेवेन्यू जो परसेंटेज है उसमें डिफरेंस है, बट स्टिल मार्केट जो है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की कंपनी को कितनी वैल्यू दे रहा है तो हमें एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। तो यहाँ पर इनका जो पी रेशियो है वो 10 का है, जी शिपिंग का 8 8.5 का है। दोनों कंपनियों का पी रेशियो मतलब कमाई अच्छी कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो इनका रेवेन्यू देखने को मिल रहा है कि 2023 के मुकाबले घटा था, पर 2023 से 24-25 के मुकाबले यहाँ पर बढ़ रहा है। एस सी आई को अगर हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर तो इसका जो है वो 23-24 के अंदर में घटा है, बट 24-25 के अंदर फिर से बढ़ा है, राइट? बट द पॉइंट इज कि कंपनी का 23-24 में भी घटा, 24-25 में भी घटा। सो दैट्स एन अगेन ए इशू ओवर देयर। अब यहाँ पे 31 का पी रेशियो लगाया, जबकि 10 के पी के ऊपर में ये कंपनियां अवेलेबल हैं, तो प्राइस जो है कमाई के हिसाब से ज्यादा लगाई है, ऑफ कोर्स ही बात है, एज वी कैन सी ओवर हियर। नेक्स्ट जो है, राइट, यहाँ पर पीबी रेशियो के हिसाब से क्या वैल्यू लगाई है? तो नेटवर्थ इस कंपनी के अंदर में आज के दिन देखने को मिल रही है अराउंड 343 करोड़ रुपीज। कंपनी के पास में लगभग 400 करोड़ रुपए और उठा लेगी तो लगभग 343, 400 करोड़ और, तो यहाँ पर लगभग कितने 750 करोड़ के आसपास में आ जाएंगे। तो 700 करोड़ के आसपास में होंगे तो ये बाकी खर्चा भी तो निकलेगा आईपीओ वगैरह लेके आने के, राइट? तो यहाँ पे 700, तो यहाँ पर पीबी रेशियो है 6 के आसपास का, और आई जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उनका पीबी रेशियो है 0.98। मतलब जो कंपनी की नेटवर्थ है, जो लिस्टेड कंपनी है, उनसे भी कम उनकी प्राइस चल रही है। और एस की चल रही है 1.15। दैट मीन्स कंपनी ने 5-6 टाइम्स ज्यादा वैल्यू लगाई है नेटवर्थ के हिसाब से भी। तो वे ओवर प्राइस्ड कंपनी का आईपीओ नजर आ रहा है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि जो एसएमई कैटेगरी जो लीड मैनेजर्स हैं इनको हायर इसीलिए किया गया था कि किसी भी तरीके से हम आपको हायर तो कर लेंगे, बट वैल्यू अच्छी लगानी है, पॉजिटिविटी दिखानी है, किसी भी तरीके से पैसे उठवाने हैं, आईपीओ कैंसिल नहीं होना चाहिए, 90% सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, चाहे कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद। तो अच्छा खासा यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में भी इस कंपनी के आईपीओ पे खर्च किया जा सकता है, यू माइट सी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। बाकी यहाँ पर जो लिस्टिंग गेन है उसकी उम्मीदें कम है, दैट्स वी हैव ऑलरेडी सीन थिंग्स। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यू अभी फिलहाल के लिए बनाना सही नहीं है, शॉर्ट टर्म का व्यू भी बनाना सही नहीं नजर आ रहा है। आज के दिन जो इसका लिस्टिंग गेन का जो जो जीएमपी प्राइस चल रहा है वो 11% के आसपास में चल रहा है, दो इट लुक्स लाइक इट इज मेड अप, यू नो। बहुत प्रेशर है लीड मैनेजर्स के ऊपर में इस कंपनी की तरफ से, ऐसा नजर आता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।